सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी एक ऐसा कीटनाशक जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं और उनको बार बार बड़ी समस्या आती है। अगर वैसे खेती तो जैविक करते हैं लेकिन कीटनाशक की बड़ी समस्या आती है। तो एक ऐसा 100% जैविक कीटनाशक जो आप उसको अगर रेगुलर यूज करते हैं तो आपके खेत में कीट पतंगों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने कैसे यूज करना है। इसके दो तरीके यूज करने के हैं। सबसे पहले इसको यूज किया जाता है अपने गोबर के खाद के साथ, इसको मल्टीप्लाई करके। जब भी हमने खेत के अंदर किसान किसी भी तरह से, जैसे दीमक या भी खेत में अलग है, जो जमीन के नीचे जो मिट्टी के अंदर होते हैं, कई तरह के ऐसे कीट होते हैं जो कीट हमारी फसल को कई तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन सब कीटों के लिए बवेरिया बसियाना, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो जब भी आप सोइल ट्रीटमेंट के जरिए जमीन में इसको देते हैं तो आपने लगभग 1 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। एक 100 kg गोबरा खाद लें और उसके अंदर 1 लीटर बवेरिया बसियाना और 1 किलो गुड़ को पहले और बवेरिया बसियाना को मल्टीप्लाई कर ले कम से कम 24 से 48 घंटे पहले, और इसमें लगभग 10 लीटर पानी डाल देंगे। 10 लीटर पानी डालने के बाद जब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा अच्छी तरह से, तो 24 से 48 घंटे बाद मल्टीप्लाई हो जाए तो गोबर के ढेर में इसको अच्छी तरह से छिड़क के और उस गोबर के खाद को पूरे खेत के अंदर बिखराव कर दें। बिखराव करके फिर जुताई कर दें तो आपके पूरे खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई भी हानिकारक कीट है उससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, इसका जो किसान भाई ड्रिप से सिंचाई करता है तो ड्रिप के माध्यम से भी इसको दे सकता है, उसमें भी 1 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। बात आती है भाई इसके अलावा फिर स्प्रे में इसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई हमारे को आधा लीटर की। तो आधा लीटर इसकी जो डोज होती है वो लगभग एवरेज 4 से 5 ml के आसपास होती है। अगर ज्यादा आपको कीटों का प्रकोप दिखाई देता है तो इसकी डोज जो है वो एवरेज 7 से 8 ml के आसपास इसकी डोज ले सकते हैं। इसको आपने स्प्रे में कैसे यूज करना है। अगर आपने आधा लीटर लिया, आधा लीटर लेके उसमें लगभग 5 लीटर पानी डाल दें और 500 ग्राम गुड़ डाल दें। 24 घंटे पहले उसको अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर लें। फिर 24 से 48 घंटे के बाद उसको आप जितनी आपकी टंकी होती है पर टंकी के हिसाब से उसको डिवाइड करके 5 लीटर को और अपने खेत में स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा, आपके खेत के अंदर चाहे किसी भी तरह का कीट है, हर तरह के कीट को ये एक किस्म का उसके ऊपर फंगस नुमा, उसके ऊपर वाइट फंगस बन जाएगी। अगर किसी की कीट को उसके अगर पेट के अंदर चला गया तो पेट के अंदर भी फंगस बन जाती है। और जिस पौधे पे ये अच्छी तरह से इसके अंदर स्टिकर जरूर मिलाएं, एग्रोलाइजर 82 या सिलिकॉन कोई भी बेस हाउस से मिलाएं। तो आपके पत्तों पे जब ये चिपकेगा तो जब भी कोई भी पत्ता काटने वाला आपके पत्तों को काटेगा तो उसके अंदर इसके कुछ अंश चले जाएंगे, तो उससे उसकी जीभ को भी ये डैमेज कर देगा, उस पर भी धीरे धीरे फंगस लगनी हो जाएगी। इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आता है लेकिन इसका 100% रोकथाम होती है। दूसरा, क्या आपने क्या करना है, अगर कीटों से हमेशा लिए छुटकारा पाना है तो आपने हर 15 दिन में अपनी फसल में एक स्प्रे अवश्य करना है, कम से कम 4 स्प्रे। जिस समय आपने देखे आपके खेत के अंदर बरसात के समय कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप इसका गर्मी के समय स्प्रे करें तो सुबह या शाम को करो, दिन के अंदर इसके स्प्रे कभी गर्मी में ना करें।
सर्दी का मौसम में किसी भी समय स्प्रे कर सकते हैं। वैसे एक कहावत होती है, सुबह और शाम को ही कीट ज़्यादा प्रकोप करता है, यानी कि पत्तों के ऊपर आता है। तो सुबह शाम करेंगे, इसके रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। जब भी आपको दिखाई दे, अगर आप ज़्यादा स्प्रे ना कर सकते हो, तो जब आप देख ले भी आपके खेत के अंदर कीटों का प्रकोप किस समय होता है, तो जिस समय होता है उससे 10 से 15 दिन पहले अगर इसका आप स्प्रे आपके खेत के अंदर करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो आपका 100% कीटों पे रोकथाम होगी। अगर आपके खेत में कीट आ चुके हैं, अगर आप उस समय करते हैं, तो उस समय आप पहले सबसे पहले, और कोई भी जो किसान भाई जैविक खेती नहीं करता है, वो पेस्टिसाइड का एक बार इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो 100% जैविक खेती करता है, तो इसका थोड़ा डोज बढ़ा के और इसका स्प्रे कर देंगे, उसमें रिजल्ट जो है मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। तो बवेरिया बसियाना का हर किसान इस्तेमाल कर सकता है। और इसका बात आती है भाई किस किस फसल में, हर फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी फसल हो। एक सबसे खास बात यह होती है, आप किसी भी स्टेज में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी फसल को किसी भी तरह कोई भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि और कई तरह के जो कीटनाशक है, फ्लावरिंग स्टेज पे जब हम उनका स्प्रे करते हैं, तो हमारे जहाँ पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ काफ़ी मात्रा हमारे को नुकसान हो जाता है। क्योंकि उस समय हमारे खेत के अंदर मधुमक्खी काफ़ी समय में आती हैं, लेकिन उस पर हम कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खी मर जाती है, तो पॉलिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है। इसका आप कभी भी किसी भी समय स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।